जय हिंद, नमस्कार। मैं जयप्रकाश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक डिजिटल इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टेंस की वीडियो है ये सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, आप चाहे बेसिक लेवल पे हो या फिर एडवांस लेवल पे हो, अगर इस वीडियो को आप एक साइड से देखते हैं तो आपको कुछ न कुछ इसमें नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्लास 10th इंग्लिश, क्लास 10th के लिए नहीं बल्कि हर क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर यूपी बोर्ड 2025 एंड 6 टेंस। तो बिना टाइम वेस्ट किया ये हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। देखो टेंस, टेंस को हिंदी में कहते हैं काल या फिर समय। ठीक है, टेंस में होता है काल या फिर समय। टेंस जो है एक लैटिन वर्ड टेम्पस से लिया गया है। इसका मतलब होता है टाइम। ठीक है, यहाँ पर देखिए टेंस का हिंदी मतलब जो होता है काल या फिर समय होता है। ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जो टेम्पस एक लैटिन वर्ड है, इसी से हमारा टेंस लिया गया है। और टेम्पस का मतलब जो होता है वो टाइम होता है। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछे कि टेंस किसे कहते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि टेंस मीन्स होता है काल या फिर समय। तो ये डिफिनेशन इसका सही नहीं है। ठीक है, तो आइए हम डिफिनेशन इसका लिखवाते हैं कि डिफिनेशन इसका क्या होता है। टेंस का डिफिनेशन, हालांकि ये यूपी बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आता है, बट नॉलेज के लिए मैं आप लोगों के लिए बता दिया हूँ कि ये जो है। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं इसका। टेंस का डेफिनेशन इसका क्या है। देखो, क्रिया के जिस भी रूप से उसके करने या होने के समय, ये पॉइंट नोट करिए, समय का ज्ञान हो, मैं का ज्ञान हो, उसे टेंस कहते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस भी रूप से, क्रिया यानी वर्ब, मेन वर्ब कि जो भी काम हमारा हो रहा है कब हो रहा है, क्रिया के जिस भी रूप से उसके करने होने के समय का ज्ञान हो। यहाँ पर देखो, समय का ज्ञान हो उसे टेंस कहते हैं। मतलब कि अगर समय की बात करें तो समय हमारे तीन ही प्रकार के होते हैं, एक हमारा प्रेजेंट और एक पास्ट और एक फ्यूचर। तो इसी चीज को हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं कि टेंस ऑफ वर्ब्स टेल्स about the time at which action take place। ठीक है, टेंस ऑफ वर्ब्स टेल्स अबाउट द टाइम। जो टेंस का जो क्रिया होती है वो किसके बारे में बताती है, समय के बारे में। अगर समय की जानकारी हमें है कि वो काम कब हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है कि पास्ट में हो रहा है कि फ्यूचर में हो रहा है, इसी को हम टेंस कहते हैं। तो ये है टेंस का डिफिनेशन। तो आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और फिर आगे हम बढ़ते हैं। टेंस जो है, टेंस हमारा तीन प्रकार के होते हैं। टेंस जो है तीन प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है प्रेजेंट टेंस और दूसरा पास्ट टेंस और थर्ड हमारा है फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल और ये हमारा होता है भूतकाल
भूतकाल, और ये होता है भविष्यकाल, भविष्यकाल, भविष्यकाल। ठीक है। टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इन तीनों टेंसों के 4 भेद होते हैं। तो उनके भेद के बारे में हम जान लेते हैं कि ये जो टेंस होते हैं इसके प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं। पहला होता है इंडिफिनिट टेंस, इंडिफिनिट टेंस। दूसरा होता है कंटिन्यूअस टेंस, और थर्ड हमारा है परफेक्ट टेंस, और चौथा वाला हमारा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक मिनट, कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन तीनों टेंस के 4 भेद होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखें कि प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से ये पास्ट वाला हमारा रहेगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से फ्यूचर वाला भी है कि फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। तो आई होप इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं ये भी लिख लो। ये हमारा सामान्य काल होता है, इंडिफिनिट जो होता है ये होता है सामान्य काल। ठीक है। और ये कंटिन्यूअस होता है अपूर्ण काल होता है, अपूर्ण काल। परफेक्ट बोलते हैं पूर्ण काल, इसमें कुछ काम हुआ रहता है पूर्ण काल, हम कोई काम कर चुके होते हैं। और ये वाला जो हमारा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये होता है पूर्ण काल, इसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण काल। ठीक है। पूर्ण काल। तो आप लोग इतनी बातें समझ में आई हैं कि टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और इन तीनों टेंसों के 4 भेद होते हैं। यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया आपको, और इनका हिंदी मीनिंग भी लिखवाया है कि क्या होता है। तो आगे हम पहले स्टार्ट करते हैं कि प्रेजेंट टेंस को हम अच्छे से पढ़ते हैं। हालांकि पहले हम प्रेजेंट इंडिफिनिट नहीं पढ़ेंगे, पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में समझ लेते हैं अच्छे से। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, इसे हम सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है। प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट बात एक ही है। तो इसकी पहचान क्या होती है, पहचान आप लोग लिखिए, 5 सेंटेंस केवल लिखना है, 5 सेंटेंस में हर टेंस खत्म हो जाएगा आप लोगों का। तो पहचान इसका है कि जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में है, हो, हूं दिया रहे, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है। जिस वाक्य के अंत में केवल 3 वर्ड है, हो, हूं दिया रहे तो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और इसमें कुछ और बातें हैं, तो आइए उसको समझते हैं। इसके जो सहायक क्रिया होगी हेल्पिंग वर्ब, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब हमारी हो जाएगी इज, एम, आर। इसका रूल है, रूल कैसे हम इसका यूज करते हैं वो देख लेते हैं। रूल हमारा है कि एक वचन कर्ता, अब एक वचन कर्ता क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। एक वचन कर्ता के साथ
साथ इज का प्रयोग करते हैं, इज का तथा बहुवचन, बहुवचनकर्ता के साथ आर तथा आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका यूज कैसे करते हैं कि एक वचनकर्ता के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं तथा बहुवचनकर्ता के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नोट पॉइंट है, आपको नोट पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि हम टेंस की पहचान उसी से करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना वो। तो इसको हम नोट करके लिख सकते हैं कि इस टेंस की सबसे बड़ी विशेषता क्या है ना, कैसे हम मान लेंगे कि हमारा सिंपल प्रेजेंट है। तो लिखें इसमें कि इस टेंस की सबसे बड़ी विशेषता यह है, सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब नहीं होती है, सहायक क्रिया ही मुख्य क्रिया होती है, सहायक क्रिया ही मुख्य होती है। ठीक है, देखो इस टेंस की सबसे बड़ी विशेषता यह है, इसमें मुख्य क्रिया मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या होता है, जैसे कुछ भी हम काम करते हैं, खेलना, पढ़ना, लिखना, नहाना, धोना, ये सब हमारा क्या है, मेन वर्ब है। तो ये सब सेंटेंस इस वाले टेंस में नहीं दिया रहेगा। ठीक है, सहायक क्रिया ही इसकी जो होगी वो मुख्य क्रिया होगी। इसकी सहायक क्रिया क्या है, इज एम आर है। तो आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं, आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, मैं सारे वर्ड को बोल बोल के लिख रहा हूँ, तो आप लोगों को जो भी ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग ईयरफोन लगा के अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और चीजों को सुन के लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पहला हमारा एक एग्जाम्पल अगर हम बोले कि राम एक किसान है, राम एक किसान है। अब देखो इसके लास्ट में जो है भी दिया हुआ है, कोई भी सेंटेंस के वाक्य में है दिया है। और इसमें देखो, इसमें कोई काम हो रहा है, राम एक किसान है, हम किसी को बता रहे हैं कि वो क्या है उस, ठीक है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, तो इसमें मेन वर्ब जो है नहीं है। तो इसको हम बनाएंगे राम, सब्जेक्ट पहले रहेगा राम, फिर उसके बाद सहायक क्रिया। तो राम जो है एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने रूल में क्या लिखवा है, इज लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा राम इज अ फार्मर, राम इज अ फार्मर, यहाँ पर फुल स्टॉप। ठीक है, और इसका निगेटिव जो इसका स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को समझ में आ रहा था, स्ट्रक्चर इसका होता है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब HV प्लस हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पार्ट, ये हमारा समझ में आया, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है इसका, इस वाले टेंस का। और इसका निगेटिव जब वर्ड रहेगा तो हम सहायक क्रिया के बाद ही जस्ट नॉट लगाएंगे। जैसे अगर बोला जाए कि वे लोग डॉक्टर नहीं हैं, वे लोग डॉक्टर नहीं हैं, तो वे लोगों का क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा दे, और दे जो है एक वचन है कि बहुवचन है, ये हमारा क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचनकर्ता के साथ आर लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा दे आर, नहीं है तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, दे आर नॉट अ डॉक्टर, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है,
ऐसे आप लोगों को बनाना है। तो आप लोगों के पास किताब होगी, हालांकि ये चीजें किताब में बहुत कम ही दी रहती है, तो आप लोग अपने से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि ठीक है कैसे होता है। और हम आगे पढ़ाते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से और सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हम प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा सिंगल इंटरोगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव गेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसे बोलते हैं हिंदी में इकहरा प्रश्नवाचक वाक्य। हिंदी में बोलते हैं इकहरा प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं कि पहला एग्जांपल हमारा है, क्या वह पुलिस है, क्या वह पुलिस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा ना, क्यों, क्योंकि ये हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, तो इसमें हम ध्यान देंगे कि हमारा क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो जब भी देखो, जब भी हमारे स्टार्टिंग में अगर क्वेश्चन वर्ड दिया हो तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, सहायक क्रिया से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया, तो वह एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट इज लगेगा, इज, फिर उसके बाद ही, इज ही पुलिस, इज ही पुलिस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ठीक है, किसी की भी इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी, बल्कि हम सब्जेक्ट के अनुसार पहले सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसका एक नेगेटिव वर्ड भी देख लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस देखें यहाँ पर, से क्यों मैं एक अध्यापक हूँ, अध्यापक नहीं हूँ, क्यों मैं एक अध्यापक नहीं हूँ, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं इसको, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक शब्द शुरू में दिया हुआ है, तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, हम सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया लगाएंगे। सब्जेक्ट इसमें आई है, मैं मीन्स आई, तो यहाँ पर आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, एम फिर आई, एम आई फिर नॉट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, एम आई नॉट अ टीचर, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई। अगर जिस बच्चों को न समझ में आ रहा है तो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर भी इसका लिख दे रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, पहले क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब रहेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस हमारा सब्जेक्ट रहता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर बोले अदर वर्ड, ठीक है। ये फर्स्ट हमारा है, और ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और एक सेंटेंस और होता है, उसको हम समझाते हैं, और आपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ढेर सा, ठीक है। जहाँ ना समझ में आए आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। तो यहाँ पर देखो, दूसरा जो हमारा है वो है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसे हिंदी में बोलते हैं दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य, दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, इसे बोलते हैं दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाते हैं आप लोगों को, ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा, इसमें दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है कि हमने सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस में पढ़ा कि जो क्वेश्चन वर्ड है वो वाक्य की शुरुआत में दिया रहता है, उसी से शुरुआत ही होती है वाक्य की। बट इसमें क्या रहेगा कि जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड रहेगा वो बीच में रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर कहें कि तुम क्यों एक
पुजारी, तुम क्यों एक पुजारी हो। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्टिंग वाक्य की नहीं हुई है, बल्कि ये बीच में आया हुआ है ना। तो जब भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया रहे तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी बनाते हैं, वाई हो जाएगा, वाई। फिर उसके बाद सहायक क्रिया। अब तुम, यू सिंगुलर है कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ये हमारा है प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ लगेगा आर, बहुवचन करता तो आर हो गया। वाई आर यू, इसमें अ नहीं रहेगा ना, आ की इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी क्योंकि आर है इसलिए अ नहीं लिखा जाएगा, तो बस यहाँ पर लिखेंगे पृष्ठ, PRIEST। समझ में आया। वाई आर यू पृष्ठ, एस ना लगा तो ज्यादा बेटर है, बस क्वेश्चन मार्क। दूसरा देखिए आप यहाँ पर, जैसे कि हम सब क्या, हम सब क्या इंजीनियर नहीं है, हम सब क्या इंजीनियर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक शब्द बीच में है, तो पहले इसको लिखो व्हाट। अब सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है इसलिए आर लगेगा, व्हाट आर वी, नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, व्हाट आर वी नॉट इंजीनियर्स, ENGINEERS, इंजीनियर्स, ठीक है। तो इसी टाइप के सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट सिंपल में बनते हैं, तो आप लोग इस पे जो है बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, और फिर उसके बाद कमेंट बॉक्स में एक एक वर्ड जो है आप लोग कमेंट कर दीजिए, हम बाद में देखेंगे उसको, ठीक है। तो अगली क्लास हम प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है अगली क्लास हम कल से स्टार्ट करेंगे, तो आप लोगों के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।